हेलो बच्चों, आओ फिर आज हम दोबारा से अपने चैनल पे आ चुके हैं एडवी क्लासेस। तो देखो, अब से पहले जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी क्लास टेंथ की लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर नंबर 5, यानी चैप्टर नंबर 5 हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 हमारा एपी। और अब से पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी है। तो जो हमारी पहली क्लास थी उसमें बेसिक पढ़ा था हमने, यानी कि सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एपी या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आई वहां पर हमने एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, और फॉर्मूला क्या था हमारा? वो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यानी कि जो फॉर्मूला था वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में वही चलने वाला है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर आज के कुछ और हम आगे के सवाल करने वाले हैं। तो देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एक सवाल लेता हूं। एग्जांपल क्या, चलो मैं बुक से लेता हूं सवाल, और हमारे पास ये बुक ये रही। तो अब बुक के अंदर जैसे हमारी 5.2 है, 5.2 के अंदर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर सवाल किए थे ना, वो हम थर्ड कर चुके थे। तो मैं जो आज की क्लास में सवाल करवा रहा हूँ, थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल में से करवा रहा हूँ। तो एक करवाता हूँ मैं इसका 8th। अब अगर तुम एनसीईआरटी की बुक में देखोगे 8 सवाल क्या दिया गया है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 50। फिर आगे बोला गया ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12, यानी कि उस एपी की तीसरी टर्म क्या है? 12 है। तो एपी की थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारे पास? 12। पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इस A3 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो क्या लिख दूंगा? a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d इक्वल कितना आ गया भाई? 12। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे लिखा गया है एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि उसकी लास्ट टर्म कौन सी है? 106। अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास 50 थी। इसका मतलब क्या हो गया? A50 कितना होगा? 106। ठीक है। अब हमें हमारे पास एक इक्वेशन तो ये रही। अब इसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनेगी? a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही। अब इन दोनों में लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैं इसको यही लिख देता हूं a प्लस 2d इक्वल टू 12 माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कट गया। 49 में 2 गया तो कितना बचेगा? 47d। 6 में 2 गया तो बचा 4। 10 में से 1 गया तो 9। 47 डिवाइड में तो d कितना आ गया? 94 डिवाइड में 47। ये 1 पे, ये 2 पे, तो d कितना आ गया हमारा? 2। d की वैल्यू मिल गई। अब हमें काम करते हैं, d की वैल्यू यहां पुट करते हैं और a भी निकालते हैं, यानी कि a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई d। d की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल कितना है? 12। तो a प्लस 4 इक्वल कितना आ गया? 12। 4 वहां जाएगा तो ये बराबर कितना आ गया? 12 माइनस 4। a की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के 8। अब हमारे पास a भी है और d भी है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा गया फाइंड द 29th टर्म। अब 29 टर्म निकालनी है, यानी कि हमें क्या बताना है? a29। a29 क्या होगा? a प्लस 28d। a की वैल्यू 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 2। ये 8 28 की 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 56। कितना आ गया ये? 64। तो a29 की वैल्यू कितनी है हमारी निकल के? 64। ठीक है। तो एक काम करिए, आप ये नोट कीजिए, फिर मैं एक और अगला सवाल करवाता हूं। तो देखो, अब मैं जो इसका नेक्स्ट सवाल करवाता हूं वो इसी एक्सरसाइज का 10th। अब 10th सवाल क्या दे रखा है? द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, यानी कि किसी एपी की जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो बस इसी को यूज करना है और डी निकालना है। तो a17 को क्या लिख देंगे? a प्लस 16d। a10 को a प्लस 9d प्लस में 7। मैंने क्या करा? इसको भी यहां ले गया, इसको भी यहां ले आया। a प्लस में 16d तो था, a इधर आएगा तो माइनस का a, ये इधर आएगा तो माइनस का 9d इक्वल 7। a से a कट गया, 16 में से 9 गया तो बचा कितना? 7d। ये 7 डिवाइड में d बराबर कितना आ गया?
7/7 कट गया तो 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे सामने ही है। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। अब एक और सवाल देखते हैं, वो ठीक इससे अगला ही है और एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। तो देखो दिया क्या गया, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि एक एपी गिवन है हमारे पास, एपी क्या है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। हमसे क्या बोला गया, कौन सी टर्म, क्या बोला गया, कौन सी टर्म 54 टर्म से कितनी ज्यादा है 132। तो यहां पर आ रहा है A54। तो हम एक काम करते हैं, पहले A54 निकाल देते हैं। A54 क्या होगा भाई, A प्लस 53D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 53D। अब देखो बच्चों, आप तो सीख तो चुका D निकालना, तो 15 माइनस 3 कितना आ गया 12, तो D आ गया हमारे पास 12, ये 3 प्लस 12 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 3, ये आ गया हमारा 636, 636 को प्लस करा हमने 3, तो A54 की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 639। A54 मिल गया हमें। अब यहां से क्या रह गया, A54 की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, तो AN कितना मिल गया 639 प्लस 132। तो AN की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, AN मिल गया। पूछा जा रहा है इस n की वैल्यू क्या रही होगी, तो अब an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d बराबर 771। a की वैल्यू हमें पता है 3 है, प्लस n माइनस 1, d कितना है 12, 771। इस 3 को वहां ले जाते हैं, ये कितना n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12, ये कितना आ गया भाई 771 माइनस 3, तो ये n माइनस 1, यहां क्या बचेगा 768, ये नीचे आ गया 12, 12 से गया 1 पे, 12 के डबल में 12 6 जा 72, कितना बचेगा 4, 4 पे n कितना आ गया 64 प्लस 1, n की वैल्यू मिल गई हमें 65। ठीक है, तो कोई डफ तो नहीं है। एक काम करिए, ये भी नोट कीजिए, मैं एक सवाल और करवाता हूं। तो देखो बच्चों, अब कौन सा करने वाले हम, यह 14। इस टाइप के सवाल भी काफी ज्यादा आते हैं हमारे, कई बार आ भी चुके हैं लास्ट टाइम हमारे जितने बोर्ड के एग्जाम हुए हैं। अब सवाल क्या है, हाउ मेनी टर्म्स मल्टीपल फॉर लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी कि पूछा क्या जा रहा है, 10 और 250 के बीच में कितनी टर्म ऐसी हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगी। यानी कि बात किस चीज की हो रही है, मल्टीपल ऑफ 4 की। तो भाई हमें चेक करने पड़ेंगे मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा आएगा। देखो सबसे पहले टर्म तो भी सिंपल दिख रही है, ये 10 है, 10 तो आता नहीं है, तो पहली टर्म तो दिख गई 12, फिर ये तो हमें दिख गया। पर अब लास्ट टर्म की बात करते हैं कि लास्ट टर्म 4 से डिवाइड होती है नहीं होती, मल्टीपल या डिविजिबल की बात एक ही रहेगी, वो ध्यान रखना है। तो हमने क्या करा, 250 को डिवाइड किया 4 से, 1 0 4 2 8, क्या बचेगा 2, ये जो 2 बच गया है इस रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो क्या टर्म आई 248, यानी कि लास्ट टर्म कितनी होगी 258। अब पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वहां पर। तो जब टर्म्स की बात है इसका मतलब क्या, हमें n निकालना है। अब n निकालने के लिए देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। an की वैल्यू 248 जो ये दे रखी है हमें, a की वैल्यू ये रही 12 प्लस n पता नहीं है माइनस का 1, d 16 में से 12 गया 4 क्योंकि मल्टीपल 4 है, इस 12 को यहां ले आते हैं, माइनस होगा 248 माइनस 12 n माइनस 1, यहां रह गया 4, 12 से 12 माइनस करते हैं, 8 में से 2 के बचे 6, 4 में से गया 3, 236 डिवाइड में आ गया 4, यहां बचा n माइनस 1, 4 बचा 4, 4 5 जा 20, 3 उधर गया, 4 9 जा 36, 59, ये 1 इधर आएगा तो प्लस 1, n बराबर कितना आ गया हमारे पास 60। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी हमने आज की क्लास में भी
जो हमारी एक्सरसाइज थी, यानी कि चैप्टर कौन सा है, फिफ्थ एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, 5.2। इस 5.2 के जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टाइप होती है वो सारी मैं करवा चुका हूं। अब आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद भी अगर डाउट रह जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से और क्लियर अच्छे से समझा दूंगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो एक्सरसाइज होगी हमारी 5.3, यानी कि जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे सम। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे रिलेटेड कई सारे सवाल हमारे नेक्स्ट बोर्ड में आने वाले हैं। ओके बाय।